अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हा का जो है मिज़ार और कब्र और उसका जो है रोज़ा ये इराक़ का मुल्क और बगदाद का शहर और उसका जो है मोहल्ला मदाइन वहाँ पर जो है ये मौजूद है। और हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हा जो है आशिक रसूल हो गुज़रे हैं। और इनका जो है तल्लुक़ फ़ारिस जो है ईरान का मुल्क होता है, तो उससे जो है इसका तल्लुक़ था। और इसके बाद जो है एक मजूसी जो आग के पुजारी होते हैं उनका जो है ये एक बेटा था। और उसके बाद जो है हज़रत सलेमान फ़ारसी घर में जो है अपने जो है मौजूद रहता था और इसके घर वाले जो है इसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और उसके बाद जो है ये आग जलाकर उसकी जो है पूजा और उसकी जो है इबादत किया करते थे। और उसके बाद जो है हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हा ने जब सोचा कि ये जो है आग जो है जब हम इसको जलाते हैं तो जलती है और जब इसको बुझाते हैं तो बुझ जाती है। और ये आग जो है ये खुदा नहीं है, ये अल्लाह नहीं है। और ये क्या इस आग ने जो है ये पूरी दुनिया ये चाँद सूरज सितारे बनाए हैं, तो ये हरगिज़ नहीं। मेरे घर वाले जो है ये धोखे में मुब्तला हो चुके हैं और ये आग जो है जब तक इसको जलाया ना जाए ये जल नहीं सकती। और उसके बाद जो है जब इसको बुझाया जाए खुद नहीं जल सकती। और ये तो हमारे कंट्रोल में है और इस आग का तो ज़ाती कोई किरदार नहीं है और हमारे जलाने पर और बुझाने पर जो है बुझ जाती है। और उसने जो है बाद में सोचा कि ये जो है अल्लाह और जो है उसका सच्चा दीन कुछ और है और हमारे जो है घर वाले जो एक धोखे में मुब्तला हो चुके हैं। और उसके बाद जो है एक दिन हज़रत सलेमान फ़ारसी के वालिद साहब को कोई काम पड़ गया और उसने जो है हज़रत सलेमान फ़ारसी को उसने जो है घर से बाहर भेजा कि जो है फ़लाँ खेतों में चले जाओ और फ़लाँ जो है मेरा मुलाजिम और नौकर से जो है ये बात कहनी है। जब हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हा रास्ते में जा रहे थे कि रास्ते में उसको एक चर्च जो है नज़र आया और वो उस चर्च में जो ईसाइयों का होता है उसमें दाखिल हो गया। और वहाँ पर जब उसने जो है देखा कि वो एक अल्लाह और एक नबी की इबादत कर रहे हैं और आग और कोई बुत उनके पास नहीं रखा हुआ। और ये जो है कह रहे थे कि अल्लाह सिर्फ एक है और हम उसी की इबादत करते हैं। तो उसने जो है दिल में सोचा कि इनका दीन जो है ये सच्चा है और ये बेहतर है और हमारा जो है आग वाला खुदा वो झूठा है। और उसने जो है जब घर वापस आया और अपने घर वालों से कहा कि अब्बा जान मैंने जो है वहाँ पर जो है एक चर्च में गया और चर्च में जाकर देखा कि कुछ लोग जो है अल्लाह को पुकार रहे थे और उसके जो है प्यारे हबीब उनके जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको जो है मान रहे थे और कहते थे कि अल्लाह सिर्फ एक है जिसने ये पूरी कायनात बनाई है और उसका जो है प्यारा वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और जो है अब्बा जान मुझे लगता है कि उनका दीन हमारे दीन से ज़रा बेहतर है और वो सच्चे हैं और हम आग की पूजा करने वाले जो है हो सकता है कि झूठे हों। तो अब्बा जान ज़रा गौर करें कि हमारा जो है दीन गलत कहीं ना हो। तो उसके अब्बा ने जो है उसको डांटा और उसको कैद कर दिया और उसे कहा कि खबरदार तुमने जो है घर से बाहर नहीं जाना। और उसके बाद जो है वो घर में हज़रत सलेमान फ़ारसी जो है कैद हो गए। और उसके बाद जो है एक दफ़ा हज़रत सलेमान फ़ारसी ने जो है किसी के हाथ पैगाम भेजा और पैगाम भेजने के बाद जो है उसने कहा कि आप जो है यहाँ पर जो है मैं कैद हुआ वो हूँ और उसके बाद जो है मुझे जहाँ से जब आपने जो है गुजरना है मुझे इस कैद से रिहाई दी जाए और मुझे जो है यहाँ से निकाला जाए। और एक दफ़ा जब वो ईसाइयों का लश्कर चर्च वाला वहाँ से गुजरा और उन्होंने जो है फिर पैगाम भेजा हज़रत सलेमान फ़ारसी को वहाँ से जो है निकाला और अपने पास लेकर जो है चले गए और अपने जो है एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आलिम दीन के पास ले गए। और उससे जो है हज़रत सलेमान फ़ारसी ने जो है बात की कि मुझे जो है एक सच्चे दीन की तलाश है और मैं अल्लाह और उसके प्यारे हबीब से मिलना चाहता हूँ और उसके जो है दोस्त से मिलना चाहता हूँ जो अल्लाह के करीब हो। और उसके बाद जो है फिर उसने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं बता सकता कि अल्लाह का प्यारा हबीब कौन है, अलबत्ता तुम मूसल का जो एक शहर है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर बहुत पढ़ा लिखा कोई आलिम दीन है, आप उससे जो है पूछना कि आप जो है वो आपको बता सकता है कि अल्लाह का सच्चा दीन कहाँ पर आपको मिल सकता है और अल्लाह के करीब जो उसका दोस्त है वो आपको कहाँ पर मिल सकता है। तो हज़रत जो है सलेमान फ़ारसी जो है मूसल के शहर चले गए और वहाँ पर कुछ अरसा उन्होंने जो है उस आलिम दीन की खिदमत की। और आलिम दीन जब वफ़ात पाने लगा तो उसके बाद जो है हज़रत सलेमान फ़ारसी ने जो है कहा कि मुझे जो है आप तो दुनिया से जा रहे हैं लेकिन मुझे बताएं कि मैं जो है हक़ की तलाश में हूँ और सच्चे दीन की तलाश में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने जो है कहा कि आप जो है रूबी के शहर में चले जाएं या खजूरों वाले शहर में चले जाएं और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है अल्लाह का सच्चा दीन या हक़ आपको जो है वहाँ पर मिल सकता है। और उसके बाद जो है
جب وہ نیک شخص وفات پا گیا اور وفات پا جانے کے بعد جب اس کو دفنایا گیا تو اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر وہ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو تمہارا عالم دین ہے یہ سچا نہیں ہے اور یہ حق پر نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ حق پر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ سے جو ہے چندے لیتا تھا، پیسے لیتا تھا، اور اس نے جہاں پر جو ہے یہ خزانہ چھپا رکھا ہے وہ میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور اس خزانے کی جگہ پر نشاندہی کی، اور وہاں سے جو ہے سونا چاندی اور کچھ زیورات جو ہے ان لوگوں کو مل گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے انہوں نے اپنے عالم دین کو جو ہے ایک چوراہے میں لٹکا کر اسے سزائے موت دے دی اور پھانسی پر لٹکایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان فارسی وہاں سے جو ہے چلے گئے۔ اور جو ہے ایک روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کی جو ہے عمر تقریباً 250 سال کے قریب تھی، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ موصل کے شہر سے جو ہے جب نکلا اور کچھ لوگوں نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے کھجوروں والے شہر جو مدینہ ہے اور مکہ ہے وہاں پر جو ہے ہم جا رہے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس آنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے جو ہمیں دیں اور ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہے ان کے پاس جو بکریاں تھیں اور جو ان کے پاس ریوڑ تھے وہ تمام انہوں نے جو ہے اس لشکر والوں کو دے دیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اور جب حضرت سلمان فارسی جو ہے کھجوروں والے شہر مدینہ کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے جو ہے حضرت سلمان فارسی کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نے جو ہے کہا کہ آپ کو حق مدینہ میں جو ہے مل جائے گا، اور یہاں پر جو ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے آئے گا، اور ان کی جو ہے یہ 3 نشانیاں ہوں گی کہ وہ ایک تو جو ہے صدقہ وہ نہیں لے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ تحفہ دیں گے وہ لے لے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ دونوں کاندھوں کے درمیان ان کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے ختم النبی کی جو ہے ایک مہر لگی ہوئی ہوگی، اور اس کی جو ہے یہ نشانی ہوگی، اور اس کے جو ہے بدن سے اور جسم سے خوشبو آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اپنے خاندان والے اس سے دشمنی لیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو مجنون کہیں گے، جادوگر کہیں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب کے عشق میں وہاں پر جو ہے ان یہودیوں کے ساتھ رہنے لگا، اور ان کا جو ہے وہ غلام بن گیا، اور غلام بننے کے بعد جو ہے ان کے کھجوروں کے باغ کو جو ہے پانی لگا تھا۔ اور ایک دفعہ جو ہے ان یہودیوں کا کوئی رشتہ دار آیا اور حضرت سلمان فارسی کھجور کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، اور ان یہودیوں کے رشتہ دار نے جو ہے کہا کہ ایک جو ہے مدینے میں ایسا شخص آیا ہے جو کوئی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اجنبی ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کا جو ہے دماغ ٹھیک طریقے سے نعوذ باللہ کام نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے باتیں کرتا ہے، اور ہمارے دین کو وہ جھوٹا کہتا ہے اور اپنے دین کو وہ سچا کہتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ فوراً کھجور سے نیچے اترے اور اپنے یہودی جو ان کا مالک تھا اسے پوچھا کہ اللہ کا نبی مدینے میں آ چکے ہیں؟ تو وہ اس یہودی نے جو ہے چپیٹ مار دی حضرت سلمان فارسی کو اور کہا کہ تمہیں کیا مطلب ہے اس سے، تم اپنے کام سے کام جو ہے کرتے رہو، اور تمہیں کیا مطلب ہے، کیوں تم پوچھتے ہو؟ تو پھر حضرت سلمان فارسی جو ہے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے حق کی تلاش میں اور اللہ کے نبی کی تلاش میں جو ہے مصروف رہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ ٹھہر کر جو ہے ایک دفعہ کھجوریں توڑ رہے تھے کہ ان کھجوروں میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ جب وہ پاس آئے تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت چہرے والا اور جو ہے اس کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہے، اور اس نے جو ہے فوراً کھجوریں لیں اور اپنی جھولی بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جو ہے میرے پیارے حبیب، یہ جو ہے ایک جو ہے ہدیہ ہے اور یہ جو ہے صدقہ ہے، تو آپ صدقہ جو ہے یہ لے لیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ میں صدقہ نہیں لیتا، اور وہ کھجوریں صحابہ کرام کو دے دیں، اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ کھجوریں کھا لیں۔ اور اس نے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو ہے 1-2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب جو ہے دوسری نشانی کی تلاش کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ انتظار کرتا رہا، اور انتظار کرنے کے بعد جو ہے کسی نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے مسجد نبوی ہے، اور وہاں پر آپ جو ہے چلے جائیں، وہاں پر جو ہے اللہ کا نبی آپ کو جو ہے مل سکتا ہے۔ وہاں پر جب حضرت سلمان فارسی پہنچا تو وہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مل گئے، اور جب ملے تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہے کھجوریں دیں اور کہا کہ اے میرے پیارے آقا، یہ جو ہے یہ ایک تحفہ ہے اور یہ تمہارے لیے ایک گفٹ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشی سے وہ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو دے دیں، اور
सब मिलकर जो है खाने लग गए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि ये दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। और उसके बाद जो है फिर उसने कहा कि मैं अब तीसरी निशानी की तलाश करता हूँ। जब तीसरी निशानी के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी एक दफ़ा अपने बाग खजूरों वाले में मौजूद थे और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जो है बाग में आ गए। और उस दिन उसने जो है चादर ओढ़ी हुई थी और जो है उनकी कमर उसके ऊपर जो है कपड़े नहीं थे, और चादर जो है इधर से जो है लड़ इधर और एक इधर वाला लड़ इधर, दोनों जो है कंधों के दरमियान पीछे जो है उसने अपनी चादर जो है डाली हुई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब देखा कि आज मैं दोनों कांधों के दरमियान जो है नबूवत वाली और जो है ख़त्मुल नबी वाली मोहर वो ज़रूर देखाऊंगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जब जो है कमर के पीछे जाता तो वो अपनी कमर जो है दूसरी साइड पर कर लेता, और जब भी हज़रत सलमान फ़ारसी जो है उसके पीछे जाता तो हजूर अपनी पीठ फेर लेते। जब हज़रत सलमान फ़ारसी थक गए और उन्होंने दिल में सोचा कि मैं इसकी कमर के दोनों कंधों के दरमियान नबूवत वाली मोहर नहीं देख सकता, और उसके बाद जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुद ब खुद चादर जो है हटा दी और पीठ जो है हज़रत सलमान फ़ारसी के जो है करीब कर दिया और कहा कि आप यही जो है नबूवत वाली मोहर देखना चाहते थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जब देखा तो उसने जो है फ़ौरन जो है आपके कदमों में गिर पड़ा और कहा कि या रसूलल्लाह मुझे हक मिल गया, और मुझे जो है आप कलमा भी पढ़ाएं और इन यहूदियों से जो है आज़ाद भी करवाएं, और उसके बाद जो है आज के बाद मैं इन यहूदियों का काम नहीं करूँगा। और हज़रत सलमान फ़ारसी जो है वापस चले गए और यहूदियों के पास जो है चारपाई पर लेट गए और खाना पीना छोड़ दिया और इश्क़ रसूल में जो है बेहद मुब्तला हो गए, और फिर पैगाम भेजते रहे कि या रसूलल्लाह मुझे आज़ाद करवाएं। तो फिर हज़रत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को भेजा कि जो है उन यहूदियों से बात करें कि वो हज़रत सलमान फ़ारसी को जो है आज़ाद करें। तो फिर हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कराने के लिए जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचा तो यहूदियों ने जो है बहुत ख़तरनाक डिमांड कर दी, और यहूदियों ने कहा कि जो है हम इसके आज़ाद करने के लिए 300 खजूरों का बाग लेंगे जो बाग पक कर तैयार हो, और उसके बाद जो है एक मुर्गी के अंडे के बराबर सोना लेंगे, और उसके बाद जो है हम 5 किलो के करीब जो है चांदी लेंगे और फिर आज़ाद करेंगे। और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने कहा कि बिल्कुल हम ये तमाम चीज़ें आपको देंगे और हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवाएंगे। और उसके बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी की बात लेकर जब प्यारे नबी के पास पहुंचा, हज़रत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह उन्होंने ये डिमांड की है। तो उसके बाद जो है फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रसूलल्लाह आप जो है अली आप जो है इस तरह करें कि निशान दें खजूरों का, और कुछ लोग खजूरों की गिटकें लगाएं और मैं जो है इनको लगाता हूं, और उसके बाद जो है हम हज़रत सलमान फ़ारसी का एक बाग जो है तैयार करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बाग लगाने का इरादा किया, हज़रत सलमान फ़ारसी जो है वो निशान दे रहे हैं और खुदाई मट्टी में कर रहे हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जो है उन जो है खजूरों की जो गुठलियाँ होती हैं उनको उनके अंदर डाल रहे हैं, और बाकी सहाबा कराम खजूरों की गुठलियों के ऊपर मट्टी डालकर पीछे से पानी डाल रहे हैं। और फिर जब यहूदियों ने देखा कि ये जो है बाग लगा रहा है और ये बहुत बड़ा जो है जादूगर है, आप ऐसा करें कि रात को इन खजूरों की जो है गुठलियाँ वो निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि ये खजूरों का बाग जो है ये तैयार हो जाए और हम जो है इसको रिहा कर दें। और फिर उसके बाद जो है रात के वक़्त यहूदियों ने जो है वो खजूरों की गुठलियाँ निकाली, और जब सुबह हुई तो सहाबा कराम वहाँ पर देखने के लिए गए कि हमारा खजूरों का बाग बना है या नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि खजूरों का बाग जो है बिल्कुल पक कर जो है तैयार हो चुका है, और उसके बाद जो है वो खुशी से हमारे प्यारे नबी के पास पहुँचे कि या रसूलल्लाह हमारा खजूरों का बाग जो है वो तैयार हो चुका है। और जब सहाबा कराम ने जो है खजूरों को तोड़ कर देखा तो उनके अंदर गुठलियाँ नहीं थीं, और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह इन खजूरों के अंदर गुठलियाँ नहीं हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन यहूदियों ने जो है गुठलियाँ निकाली थी, इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बगैर गुठलियों के जो है खजूर पैदा कर दी है। और उसके बाद जो है फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोनों हाथों में जो है कुछ मट्टी का जो है एक रोड़ा लिया, और रोड़ा लेने के बाद जो है दोनों हाथों को बंद किया और कहा या अल्लाह अगर तू चाहे तो इसको सोने का एक अंडा बना सकता है। और उसके बाद जब हाथ खोले तो वो सोने का अंडा जो है बन चुका था। और उसके बाद जो है फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم نے کچھ مٹی لی اور چادر میں ڈالی اور کہا یا اللہ اگر تو چاہے تجھے بالکل جو ہے یہ، اور اس کے بعد جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو وہ 5 کلو کے قریب چاندی بھی بن چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونا اور چاندی دونوں چیزیں دے کر جو ہے حضرت سلمان فارسی کو رہا کرنے کے لیے جو ہے ان یہودیوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ اور جب حضرت سلمان فارسی کے پاس جو ہے یہ تمام چیزیں لے کر یہودیوں کو دی گئیں اور حضرت سلمان فارسی وہاں سے اٹھ کر جو ہے آنے لگے، اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ چلو ہمارے پیارے آقا کے پاس، تو وہ تمام یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے آنے لگے اور کہا کہ یا سلمان فارسی تم حق پر ہو اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو، اور ہم بھی جو ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام یہودی اور حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور تمام لوگوں نے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے پڑھ لیا، اور تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ایمان فروز جو ہے ایک واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی کا۔